नमस्कार दोस्तों, सत्ता नगरी देख रहे हैं आप। और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान किस तरह से अफ़गानिस्तान पर हमला करके खुद ही अपनी कब्र खोदने जैसा काम करने में लग गया है, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने अब भारत की तरफ अपना रुख किया है उससे भी पाकिस्तान आग बबूला हो गया है। क्या है पूरा खेल, इसे पूरा आज डिकोड करने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, ये एक भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझने जैसा है जिसमें पाकिस्तान पूरी तरह से फंस गया है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी ही कब्र खोद रहा है। एक तरफ खाली होता सरकारी खजाना, बढ़ती महंगाई, और दूसरी तरफ अपनी ही सीमा पर उग्रवाद का खतरा झेलता पाकिस्तान। ऐसे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार तालिबान सरकार भी चुप नहीं है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने सीधे शब्दों में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली है। और इन सब के बीच कैसे भारत ने एक शांत लेकिन अत्यंत प्रभावी राजनीति और रणनीति के तहत अफगानिस्तान के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। ये तो वो नज़दीकी है जिसने इस्लामाबाद में बैठे रणनीतिकारों को आग बबूला कर दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिगड़ते रिश्ते इससे पहले भी कमज़ोर थे, लेकिन इस कमज़ोर देश के लिए आंतरिक सुरक्षा का अब एक नया संकट पैदा हो रहा है। भारत की रणनीति क्या है, आइए इस पर पूरे खेल को डिकोड करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव की जड़ें और टीटीपी का संकट क्या है, आइए इससे शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के महीनों में ये उबाल पर है। इस तनाव की मुख्य वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के आतंकवादी अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में टीटीपी के हमले लगातार बढ़े हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने सबूत भी दिए हैं, लेकिन तालिबान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। दोस्तों, असल में तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एक रणनीतिक हथियार के तौर पर देखता आया है, और ये पाकिस्तान इस बार सिर्फ आरोप लगाकर संतुष्ट नहीं है। उसने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करने तक की धमकी दे दी है। इस तरह के आक्रामक कदम न केवल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि यह अफगानिस्तान के लिए एक खुला युद्ध का आह्वान भी है। इसके अलावा डुरंड रेखा को लेकर दोनों देशों के बीच हमेशा से विवाद रहा है। पाकिस्तान ने इस सीमा पर बाड़ लगाने की कोशिश की है, जिसे तालिबान ने बार बार उखाड़ फेंका है। यह सिर्फ एक तार की बाढ़ नहीं है, यह अफगानिस्तान की संप्रभुता और इतिहास से जुड़ा एक गहरा मुद्दा है। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी के नाम पर अफगानिस्तान पर हमलावर हो रहा है, दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान की संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहा है। अब बात करते हैं खाली खजाना और आंतरिक सुरक्षा के चक्रव्यूह की। जरा सोचिए, एक देश यानी कि पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है, विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम है कि वो मुश्किल से कुछ हफ्तों तक आयात कर सकता है। आईएमएफ के कर्ज और बेल आउट पैकेज के सहारे देश चल रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह का सैन्य टकराव पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है। एक तरफ सेना को सीमा पर लगा दिया है, गोला बारूद पर भी खर्च होगा। दूसरी तरफ देश के भीतरी हिस्सों में बढ़ती भूखमरी, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी बना हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त अपने कमज़ोर आर्थिक स्थिति में है, और इस नाजुक मोड़ पर ही अपनी पश्चिमी सीमा पर एक नया मोर्चा खोलना और ऊर्जा और सीमित संसाधनों को नष्ट करने जैसा है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही अलगाववादी आंदोलन चरम पर है। टीटीपी के साथ संघर्ष बढ़ने से इन इलाकों में हिंसा और ज़्यादा भड़केगी। यह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक दोहरी मार है जो देश को अंदर से खोखला कर रही है। तो क्या यह अपनी ही कब्र खोदने जैसा नहीं है? भारत और अफगानिस्तान अब एक दूसरे के साथ एक मौन क्रांति लाने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत की उस रणनीति की जिसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेचैन कर दिया है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद दुनिया के कई देशों ने अफगानिस्तान से दूरी बना ली थी, लेकिन भारत ने एक शांत और सुविचारित रणनीति अपनाई। भारत ने तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दिए बिना ही अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपने संबंध मजबूत किए। सबसे पहले मानवीय सहायता दी। भारत ने समय समय पर गेहूं और दवाइयों की महत्वपूर्ण खेप
अफगानिस्तान भेजी है। दूसरा, कूटनीतिक उपस्थिति भी भारत ने दर्ज करवाई है। भारत ने काबुल में अपनी तकनीकी टीम भेजकर दूतावास को फिर से खोल दिया है। यह कदम एक स्पष्ट संकेत था कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ने वाला। भारत का ध्यान इस बात पर भी है कि अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत के विरोधी चलाई जा रहे षड्यंत्र और गतिविधियों के लिए ना इस्तेमाल में हो। इस रणनीति के तहत भारत ने कई विकास परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की बात भी की है। और ये नज़दीकी पाकिस्तान को क्यों चुभ रही है, इसकी बात करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ सामरिक गहराई यानी स्ट्रैटेजिक डेप्थ के तौर पर देखता आया है। भारत का बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान के इस दशकों पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अफगानिस्तान की दोस्ती उसे पश्चिम और पूर्व दोनों मोर्चों पर अकेला कर देगी। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त बुरी स्थिति से गुजर रहा है। अब वीडियो के इस हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की 2 टूक चेतावनी की जो उन्होंने पाकिस्तान को दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने हाल ही में पाकिस्तान को जो चेतावनी दी है वो इस बात का सबूत है कि अब सत्ता का समीकरण बदल चुका है। पाकिस्तान इस वक्त पशोपेश में है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद कर देना चाहिए और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना भी बंद करना चाहिए। ये चेतावनी इसलिए मायने रखती है क्योंकि यह तालिबान सरकार की तरफ से आई है, जिसे पाकिस्तान ने हमेशा अपने प्रभाव में रखने की कोशिश की है। दोस्तों, इस बयान के बाद पाकिस्तान की पारंपरिक क्षेत्रीय दादागिरी पर एक करारा प्रहार हुआ है। अफगानिस्तान स्पष्ट रूप से अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है। वह पाकिस्तान के दबाव में आने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक हार भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की दीर्घकालिक रणनीति और उसे डिकोड करते हैं। तो आखिर भारत की दीर्घकालिक रणनीति क्या है? भारत का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, एक स्थिर पाकिस्तान, मुक्त अफगानिस्तान का निर्माण करना और अफगानिस्तान की हर संभव मदद करना। भारत जानता है कि अफगानिस्तान जितना ज़्यादा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा उतना ही कम वह पाकिस्तान के प्रभाव में रहेगा। इसलिए भारत चाबहार बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाने की बात कर रहा है। यह मार्ग पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी की धमकी को ख़त्म कर देगा। भारत की रणनीति ज़ीरो टॉलरेंस की है, यानी वह तालिबान से किसी तरह की भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही वह अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में सक्रिय भूमिका निभाकर वहां की जनता का विश्वास जीत रहा है। ये शांत कूटनीतिक चाल पाकिस्तान की आक्रामक और विफल नीतियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा असरदार साबित हो रही है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश बने जो शांति और स्थिरता का केंद्र हो, ना कि आतंकवाद का अड्डा बन जाए। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है इस बातचीत का? पाकिस्तान इस वक्त एक चौराहे पर खड़ा हुआ है। अफगानिस्तान पर हमला करना एक ऐसे देश के लिए जिसके पास खुद के लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, विनाशकारी साबित होगा। यह कदम न केवल उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाएगा, छवि तो पहले से ही खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी देश के भीतर भी इससे आग लगेगी। पाकिस्तान के भीतर अस्थिरता पैदा होगी, कानून व्यवस्था खराब होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करके दरअसल अपनी ही समस्याओं को कई गुना बढ़ा रहा है। भारत की रणनीति सफल हो रही है क्योंकि वह अफगानिस्तान के लोगों के हितों में दखल दे रहा है, उसको प्राथमिकता बना रहा है। ये पाकिस्तान के लिए एक सबक है। अब दक्षिण एशिया में तानाशाही की नहीं बल्कि सद्भावना और सहयोग की नीति काम करेगी। और दोस्तों, आज के विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए सत्ता नगर।